और इसी बीच बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष की सूची जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी से जुड़ी, जहां पर एक बड़ी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से की गई है। कार्यकारिणी का जो है यहाँ पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कोषाध्यक्ष को, सह कोषाध्यक्ष की सूची जारी कर दी गई है। तो बीजेपी केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। और ऐसे में जो है अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनावी रंग में बीजेपी रंग चुकी है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 संगठन मंत्री और इसी तरह जो है 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष की सूची यहां पर बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। केंद्रीय पदाधिकारियों की ये सूची है। अब तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो हैं वो बांट दी जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान पहुंचने से कुछ समय पहले ही ये बड़ी घोषणा उनकी सामने आई है, जहां पर केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, 1 संगठन मंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो वही कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष की सूची भी यहां पर बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि कुछ ही देर में जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये सूची जारी कर दी गई है। बड़ी घोषणा बीजेपी की ओर से यहां पर की गई है। और ऐसे में अब जिम्मेदारियां जो है बांट दी गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का सिर्फ एक लक्ष्य अब नजर आता है कि जो है डबल इंजन की सरकार हर राज्य में बने, और जिसके तहत बीजेपी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। नित नए प्रयोग यहां पर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान आने से कुछ चंद घंटे पहले ये घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से की गई है। भाजपा में जो तमाम केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सचिव, तमाम जो पद है उन पदों पर घोषणा कर दी गई है जेपी नड्डा की ओर से, और जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की भाजपा से जुड़ी, जहां पर कुछ ही समय में आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो है जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर पहले से ही कार्यकर्ताओं का उत्साह बेहद हाई नज़र आ रहा है, जोश बेहद हाई नज़र आ रहा है। और तमाम जो है आज राजस्थान के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। 7 से 8 घंटे का समय जो है बैठकों का दौर जारी रहेगा। और राजस्थान पहुंचने में सबसे पहले शुरुआत जो है प्रथम पूज्य गणेश मोती डूंगरी मंदिर पहुंचकर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आगाज कर चुकी है बीजेपी राजस्थान में, बिगुल बज चुका है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा कर दी है, सूची जारी कर दी है केंद्रीय पदाधिकारियों की। बेहद बड़ी घोषणा यहाँ पर केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है। और इस घोषणा के साथ ही जो है 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्षों की ये सूची जारी की गई है बीजेपी की ओर से। तो आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि हर राज्य में जो है डबल इंजन की सरकार हो। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
राजीव, देखिए कुछ ही देर में जेपी नड्डा जो है राजस्थान पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी घोषणा जेपी नड्डा की ओर से की गई है। केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। क्या अपडेट है इससे लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक कर रही थी और बैठक में तमाम नामों पर मंथन चल रहा था कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो देखिए, उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो रमन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से आते हैं वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान से आती है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही, विशेष पकड़ है जनमानस में। साथ ही जगह है तो रघुवर दास को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह झारखंड से आते हैं। सौदान सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं। और वही अगर बात किया जाए तो वैजयंत पांडा को ओडिशा से बनाया गया है। अगर सरोज पांडे की बात की जाए तो इसको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से आती हैं। श्रीमती रेखा वर्मा जो सांसद से आती हैं, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। डीके अरुण तेलंगाना से आते हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। एम चौबा को बनाया गया है, नागालैंड से आते हैं। अब्दुल्ला कुट्टी केरल से आते हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो सांसद है उत्तर प्रदेश से, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्रीमती लता तो छत्तीसगढ़ से आते हैं, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तारिक मंसूर यह उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको बनाया गया है। और वहीं महामंत्री की बात की जाए तो अरुण सिंह ये जो उत्तर प्रदेश से हैं, सांसद है राज्यसभा। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के प्रभारी हैं, इनको महामंत्री बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, संजय बंदी जो तेलंगाना से आते हैं, पहले वो पद पे वहाँ के अध्यक्ष थे, इनको जो है महामंत्री बनाया गया है। साथ ही राधा मोहन अग्रवाल सांसद है उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से आते हैं, योगी जी के करीबी माने जाते हैं, इनको भी महामंत्री बनाया गया है। अगर वहीं बात किया जाए राष्ट्रीय मंत्री की तो BL संतोष संगठन महामंत्री हैं और अभी भी बने हुए हैं। अगर वहीं शिव प्रकाश, चलिए तो देखिए राजीव, यहाँ पर बेहद बड़ी घोषणा बीजेपी की ओर से कर दी गई है। खुद जेपी नड्डा ने ये सूची जारी की है और इसमें जो है तमाम पदों पर जो है संगठनात्मक यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अरविंद पालावत। अरविंद, राजस्थान में भी जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। पूर्व CM वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेके, क्योंकि बेहद अहम घोषणा संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी की ओर से? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा ने अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको घोषित कर दिया। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। यदि इस पूरी लिस्ट की हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान से 3 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल है, सुनील बंसल का नाम शामिल है। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर अलका गुर्जर जो राष्ट्रीय मंत्री हैं वही हैं, उनका भी नाम शामिल है। उनको राष्ट्रीय सचिव है वो अभी यहाँ पर बना दिया गया है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व में भी वसुंधरा राजे रही और इस दोबारा जो कार्यकारिणी बनी है इसमें भी उनका नाम शामिल है। जो कार्यकारिणी आई है उसमें कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है वो यहाँ पर नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ परिवर्तन जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही यदि हम राजस्थान से बात करें, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखना कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे को काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो यहाँ पे राजस्थान में भी आने वाले समय में कर सकता है। साथ ही सुनील बंसल जो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है RSS की दृष्टि से यदि हम बात करें तो वहां पर भी उनका एक बड़ा रुतबा है वो है, उनको वापस से जगह दी गई है। और अलका गुर्जर जो है उनको यहाँ प्रमोट किया गया है और उनको राष्ट्रीय सचिव है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से जो भी बड़ी जो कार्यकारिणी जब सामने आ रही है उस कार्यकारिणी में राजस्थान के 3 नेताओं के नाम है, क्योंकि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और यदि राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें तो आज जो राष्ट्रीय महामंत्री वो बनाए गए हैं BL संतोष को ही जो है संगठन महामंत्री जो है वो काबिज रखा गया है, क्योंकि संगठन महामंत्री BL संतोष का एक बड़ा जो काम है वो संगठन को मजबूत करने के अंदर होता है। और संगठन महामंत्री ही जो प्रदेश संगठन महामंत्री उनसे सामंजस्य बैठाकर हर बूथ स्तर तक पार्टी को आला कमान को मजबूत करने का, पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो करते हैं। तो ऐसे में BL संतोष को, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा की चुनाव है और ऐसी स्थिति में तमाम उन राज्यों में पार्टी का जो ढांचा है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था कि जो BL संतोष है उनको वापस से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो बनाया जाए और वो एक बार उनको फिर से यहाँ पर काबिज रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की बात करें तो शिव प्रकाश को यहाँ बनाया गया है। विजया राहटकर जो प्रदेश की सह प्रभारी है उनको राष्ट्रीय सचिव रखा गया है, पूर्व में भी वो राष्ट्रीय सचिव रही है। साथ ही यदि अरुण सिंह की बात करें जो प्रदेश के प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री है
उस पर यहाँ पर काबिज रखा गया है। साथ ही यदि हम अन्य नामों की यदि बात करते हैं तो दिल्ली से अरविंद मेनन का नाम आ रहा है, पंकजा मुंडे जो महाराष्ट्र से हैं उनका भी राष्ट्रीय सचिव की यदि बात करते हैं तो उसके अंदर उनका नाम है। तो इस तरीके से तमाम जो बड़े नेता है उनको साधने की कोशिश है वो यहाँ पर की गई है और कुछ जो नाम है वो नए नाम जो है वो यहाँ पर आए हैं। देखिए यदि हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ पर लिया गया है, राजस्थान से वसुंधरा राजे को लिया गया है, झारखंड से रघुवर दास को लिया गया है, मध्य प्रदेश से सौदान सिंह और ओडिशा से बैजयंत पांडा जो है उनको भी यहाँ पर लिया गया है। छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे है, रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से, डीके अरुण तेलंगाना से है, एम चोबा जो है नागालैंड से है, अब्दुल्ला तुर्की केरल से है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो सांसद है उत्तर प्रदेश। अरविंद, यहाँ पर ये जो पूरी सूची जारी की गई है कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की ओर से जो एक संतुलन बनाने की कोशिश संगठनात्मक स्तर पर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो सूची सामने आई है, क्योंकि कहा जा रहा था और क्योंकि राजस्थान में जब चुनाव है तो राजस्थान में सीएम फेस को लेकर कई बार जो बात है, कई बार जो विवाद है वो यहाँ पर सामने आए हैं और कई बार जो आरोप प्रत्यारोप जो है कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को लगाती रही है सीएम फेस को लेकर के। तो ऐसे में अब ये जरूरी था क्योंकि जिस दौरान क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, राजस्थान में के साथ ही अन्य जो राज्य है वहाँ पर चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में एक पॉलिटिकल मैसेज देना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि कोई बड़ा नाम यहाँ से यदि हटाया जाता तो उसके कई राजनीतिक मायने हैं वो यहाँ पर निकाले जा सकते थे। लेकिन जेपी नड्डा की ओर से संतुलित जो सूची है वो यहाँ पर जारी की गई है और उस सूची में ये कोशिश की है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जगह दी जाए, साथ ही नया जो नेतृत्व है उसको भी यहाँ पर विकसित करने की एक जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। क्योंकि जब पार्टी के नेता जो वरिष्ठ नेता जो उनको यदि अन्य कोई जिम्मेदारी यदि सरकारें बनती है और वहाँ कोई अन्य जिम्मेदारी मिलती है तो ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो भी पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मजबूत रखने के लिए कई जो नया नेतृत्व है उसको भी आगे लाने की एक कोशिश है वो यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से की गई है। जी बिल्कुल अरविंद, तो कहीं ना कहीं आगामी देखिए राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है, उसके साथ 4 और राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो एक अपना एक विचारधारा लेकर चल रही है डबल इंजन की सरकार का, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं इस सूची के माध्यम से साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह का संतुलन इस सूची में देखने को मिल रहा है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन तमाम इन बातों को साधने की भी कोशिश इस सूची में की है, सभी को संतुष्ट करने की, संतुलन बनाए रखने की। बिल्कुल, देखिए जितने भी केंद्रीय नेता हैं वो जब राजस्थान आ रहे हैं, हालांकि खुद जब प्रधानमंत्री राजस्थान में उन्होंने कई बार जब दौरे किए हैं तो हर बार उन्होंने एक चीज किया है कि जब राजस्थान है वहाँ पर डबल इंजन की जो सरकार है वो होनी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार होने का मतलब है कि जो केंद्र और राज्य सरकार में दोनों में भाजपा की सरकार यहाँ पर हो। उन्होंने कहा कि कई जो योजनाएं हैं उनका केंद्र का जो पैसा है वो राज्यों में दिया गया है लेकिन राज्य सरकार ने उसका भरपूर उपयोग नहीं किया गया। ऐसे में राजस्थान का जो विकास है वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि डबल इंजन की सरकार अब राजस्थान में बनानी है और वो डबल इंजन होगा तो वो जिसमें केंद्र में भी भाजपा की सरकार होगी और राज्य में भी भाजपा की सरकार होगी। ऐसे में जो डबल इंजन जब लगेगा तो जो विकास के आयाम है वो स्थापित होंगे, ये कहना है भाजपा के केंद्रीय नेताओं का और खुद प्रधानमंत्री का भी। ऐसे में अब जब ये सूची आई है और उस सूची के अंदर भी यही कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से आने वाले चुनावों के दौरान किसी भी नेता को कुछ जो नाराज है वो यहाँ पर ना किया जाए और तमाम जो नेता है उनके अंदर संतुलन बैठा करके और पार्टी की रीति नीति जो है उनको आगे लेकर के जाया जाए और पार्टी में आगे बढ़ा जाए। इसे तमाम चीजों को लेकर के और लगातार जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे थे पार्टी की ओर से। और पार्टी की ओर से अब जब नई लिस्ट जो आई है उस नई लिस्ट में देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है वो जेपी नड्डा ने यहाँ पर कर दिया हो। संगठन को भी चलाना है, साथ ही संगठन को नया नेतृत्व भी देना है। दोनों चीजों का सामंजस्य है वो यहाँ पर रखा गया है। यानी पुरानी जो कार्यकारिणी है उसको साथ लेते हुए नई कार्यकारिणी को तैयार करने का एक जो काम है वो यहाँ पर आने वाले दिनों में होगा और आने वाले दिनों में बड़ी ही मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में जाना चाहती है और चुनाव में जाकर के तमाम जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने की भी एक कोशिश है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। अलका गुर्जर को एक बार फिर से यहाँ पर जो जगह यहाँ पर दी गई है तो अपने आप में एक मैसेज है गुर्जर समुदाय की। यदि हम बात करते हैं तो वहां से जब अलका गुर्जर आती है क्योंकि सचिन पायलट का जो एक कद है वो गुर्जर समाज में काफी बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो गुर्जर वोट बैंक है उसको अलका गुर्जर के माध्यम से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तब्दील किया जाए। क्योंकि अभी तक का जो गुर्जर वोट बैंक है ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के काफी प्रभाव में है और सचिन पायलट उस गुर्जर सीटों पर अपना काफी ज्यादा दमखम है वो रखते हैं। तो ऐसे में अलका गुर्जर को यहाँ पर आगे करने का मतलब है कि जो गुर्जर वोट बैंक है उसको यहाँ पर साथ। बिल्कुल, और देखिए अरविंद यहाँ
यहाँ पर एक और बात देखने में सामने है कि कहीं ना कहीं बार बार ये गाए बगाए बातें आती थी कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सूची ने साफ कर दिया है कि संगठन वसुंधरा राजे पर एक बार फिर से भरोसा जताया। पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, एक बार फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कई बार ये जो चर्चाएं हैं वो चलती रही हैं और चर्चाओं का दौर हमेशा से ये जारी है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार है, कई बार किया जा रहा है और उसका आपने कई बार देखा होगा कि वसुंधरा राजे पे कई बार भाषण नहीं होना, अमित शाह की ओर से भाषण देने के लिए उनको बुलाना, ये जो तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है वो यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से दिया जाता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व की यदि हम बात करें तो जिस तरह से अमित शाह ने उनको बुला करके और अपनी सभा के अंदर पहले भाषण दिलवाया, प्रोटोकॉल तोड़ करके मिनट टू मिनट कार्यक्रम को तोड़ करके और उन्होंने वसुंधरा राजे को आगे किया, तो पॉलिटिकल मैसेज उसी दिन सामने था। और आप देखिए जहां जहां पर भी वसुंधरा राजे जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे एक मास लीडर है और ऐसे में वसुंधरा राजे का एक प्रभुत्व जो है वो पूरे राजस्थान में है। और जो वसुंधरा राजे की कोई भी सभा होती है, हमने देखा है इन दिनों, इससे पहले भी तमाम जो सभाएं हैं वो देखी हैं जहाँ पर बड़ी जो भीड़ है वो होती है। साथ ही इन दिनों देखिए राजस्थान में एक अलग तरीके की जो राजनीति है वो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि खुद जेपी नड्डा जो है उन्होंने कुछ दिन पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो उसमें इंटरनल तौर पर उन्होंने ये कह दिया था कि किसी भी नेता को जो अवॉइड है वो यहाँ पर नहीं किया जाए। ये भी कई बार चीजें सामने आई कि बैठकों की जो सूचना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही थी, जिसके कारण कई बड़े नेता जो है बैठकों में नहीं आ रहे थे, उनको ठीक तरह से आमंत्रित नहीं किया जा रहा था। तो ऐसा में स्पष्ट मैसेज दिया कि जो निर्णय है वो सामूहिक रूप से होंगे, कोर ग्रुप की जो बैठकें होंगी उसके अंदर निर्णय होंगे, पार्टी में किसी अकेले व्यक्ति का निर्णय जो है वो नहीं चलेगा। ये जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी तमाम जो बड़े नेता हैं उनको कह दिया था। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को यहाँ पर आगे लाने का मतलब है कि वसुंधरा राजे जो है वो चुनाव में काफी एक्टिव आगे जाकर के काम करें और राजस्थान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि देखिए सरकार आना अपने आप में बड़ी बात है। सरकार तभी आती है जब सामूहिक प्रयास होता है। यदि किसी तरह का कोई सामूहिक प्रयास की कमी रहती है तो उसका खामियाजा है वो सभी दलों को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस में भी किस तरह से उनको जो नुकसान है, जब सचिन पायलट पार्टी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसका कितना बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर झेलना पड़ा। और अब जब कांग्रेस पार्टी के साथ सचिन पायलट पूरी तरह से आते हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो रिपीट होगी, तो ऐसे में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है संगठनात्मक रूप से वो जनता के बीच में जाता है और जनता को भी ये लगता है कि जो पार्टी है वो पूरी एकजुट है और अगर पार्टी एकजुट होगी तभी जाकर के सरकार आएगी। और ऐसे में राष्ट्रीय संगठन का ये राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है, जब ये सूची आई है तो उस सूची में वसुंधरा राजे का नाम आने का मतलब अपने आप में एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि वसुंधरा राजे आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो उनकी रहेगी और राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो वसुंधरा राजे की रखनी भी होगी। ये अपने आप में एक ये कहा जा सकता है कि संगठन की मजबूरी भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे एक ऐसी लीडर है जिनकी सभाओं में भारी भीड़ होती है, जिनके लिए मास जो जनता जो है वो वहाँ पर दिखती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें पिछले दिनों जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ, इसके साथ ही महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ, या जो एक और बड़ा प्रदर्शन जो है वो लुधियाना में करने के बाद यहाँ पर किसान मोर्चा की ओर से कही है, वहाँ की जो तस्वीरें देखी जब आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर होते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो बड़े जो लीडर हैं उनकी मौजूदगी में जो सीटें खाली रहती है तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान हो जाता है, क्योंकि कुर्सियों की जो संख्या है वो भी ज्यादा नहीं होती। आप देखिए 2 से 3 हजार कुर्सियां लगाई जाती है, वो भी आप पूरी नहीं कर पाते हैं और उसका एक पॉलिटिकल मैसेज दिल्ली तक जाता है। ये मैसेज दिल्ली तक पहुंचता है कि जो प्रदेश के जो टॉप नेता हैं उनकी लीडरशिप के अंदर जो सीट्स हैं वो वहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए वसुंधरा राजे को आगे लाने का जो समय है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से आ चुका है। और आज की जो बैठक है जेपी नड्डा की जो बैठक हो, वो तो बैठक में कहीं ना कहीं जो संगठन की क्वालिटी की जो नब्ज है वो टटोलने की कोशिश की जाएगी, प्रदेश पदाधिकारियों की नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में एक जो बड़ी घोषणा जो है वो चुनाव समिति की जल्द ही हो सकती है। आज यहाँ से संगठन के जो तमाम बड़े पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद रहेंगे, यहाँ पर कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और उस बैठक से क्या कुछ नतीजा निकलता है वो कुछ दिन बाद में ही सामने होगा, जब चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा होगी। और उस दौरान ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि जो चुनाव है वो किसके नेतृत्व में यहाँ पर लड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जो चुनावी केस है राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कोई फिलहाल तय नहीं होगा और पूरा जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल अरविंद। और देखिए यहाँ पर जेपी नड्डा कुछ ही समय में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे पहले उन्होंने अपनी इस नई टीम का ऐलान किया है जिसमें राजस्थान के कई बड़े चेहरों को प्रमुखता भी दी गई है। तो क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर स्पेशल चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर एयरपोर्ट की आप तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरह के जो तमाम बड़े नेता हैं वो स्वागत के लिए वहाँ पर आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वो वहाँ पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही प्रदेश कमेटी जो है वो पूरी प्रदेश कमेटी है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और जेपी नड्डा का स्वागत है जो यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप देखिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है जेपी नड्डा का कि जब वे राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में आने से पहले ही उन्होंने एक बड़ा जो इंडिकेशन है वो राजस्थान के नेतृत्व को भी यहाँ पर दे दिया है कहीं ना कहीं कि जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें यदि हम बात करें वसुंधरा राजे सबसे बड़ा जो चेहरा है राजस्थान का, सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि यदि कोई बड़ी लीडर की यदि बात करते हैं तो उसमें वसुंधरा राजे है, वो भारतीय जनता पार्टी की शामिल है और उनको जो लिस्ट में है वो काबिज रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है। पॉलिटिकल गलियारों की बात करके वहाँ पर भी इसको एक बड़ी चीज है वो माना जा सकता है क्योंकि वसुंधरा राजे का जो नेतृत्व है वो राजस्थान में देखा है। राजस्थान में 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है। इस दौरान जो कुछ योजनाएं थी वो भी यहाँ पर देखी गई। जेपी नड्डा की जब सभा, जेपी नड्डा अभी हाल ही में जब पिछले हफ्ते जब जयपुर पहुंचे थे उस दिन चंदन वन में जो सभा हुई उस दौरान भी कहीं न कहीं सीधे तौर पर वसुंधरा राजे का एक जो राजनीतिक चेहरा है वो यहाँ पर देखने को मिला था। वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा की मौजूदगी में वहाँ पर भाषण दिया तो एक अलग जो फेस था वो जनता के बीच में वहाँ पर देखने को मिला। ये तमाम चीजें जो है वो जेपी नड्डा ने भी स्पष्ट तौर पर देखी होगी और जब नहीं रहेगा राजस्थान 10 पॉइंट कैंपेन को लॉन्च किया गया उसके बाद में तमाम वसुंधरा राजे भी काफी जो एक्टिव है वो यहाँ पूरे राजस्थान में रही। जब यदि हम बात करते हैं बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी तो वहां पर भी एक्टिवली जो पार्टिसिपेट है वो यहाँ पर उन्होंने किया। तो ऐसे में अब वसुंधरा राजे जो है वो अपने आप में राजस्थान में बड़ा चेहरा है, वो आने वाले समय में चुनाव में होगी और उनको किसी तरह से दरकिनार करना पार्टी के लिए बिल्कुल असंभव मुश्किल जो है वो लगता है क्योंकि पार्टी को आगे जाना है, अपनी सरकार यहाँ पर बनानी है तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व और वसुंधरा राजे को साथ लेकर ही उनको चलना होगा और उनको साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। और अरविंद, कहीं ना कहीं बीते कुछ समय से अगर देखा जाए तो प्रदेश स्तर की चाहे बात हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, भाजपा लगातार जो है नई नियुक्तियां कर रही है, संगठन का विस्तार किया जा रहा है और ये बदलाव जो देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की एक राजनीतिक रणनीति कही जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल रणनीति है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और यदि प्रदेश नेतृत्व की हम बात करते हैं तो जब सीपी जोशी को यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से लगातार प्रयास लगाए जाने जल्दी जो सूचियां जारी होगी और कुछ महीने के इंतजार के बाद में जब वो सूची जारी हुई तो उस सूची के अंदर भी ये कोशिश की गई कि तमाम जो नेता हैं उनको यहाँ पर जगह दी जाए और तमाम वो बड़े चेहरे जो कि चुनाव में पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे उन तमाम चेहरों को भी यहाँ पर आगे रखा जाए। उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की गई और प्रदेश जो संगठन जो सूची प्रदेश कार्यकारिणी। बिल्कुल अरविंद, तो देखिए जेपी नड्डा ने आने से पहले जो है अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, राजस्थान को भी प्रमुखता दी गई है। इसमें एक बार फिर से वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंपी गई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।